नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्ट्रॉन के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम उन प्रश्नों को जानते हैं। पहला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं वह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? साथियों, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट जो है 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं, यानी 1024 बाइट जो है 1 किलोबाइट के बराबर है। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी जो है कितने बाइट के बराबर होता है? साथियों, 1 एमबी यानी 1 एमबी जो है कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 किलो बाइट बराबर जो है 1 एमबी होता है, यानी 1 एमबी बराबर 1024 केबी यानी किलो बाइट होता है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी जो है कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 जीबी जो है 1024 एमबी के बराबर होता है, यानी 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटरों में आईसी चिप किसके बने होते हैं? कंप्यूटरों में आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है किससे बने होते हैं? तो साथियों, वह सिलिकॉन से बनाया जाता है। कंप्यूटरों में आईसी चिप किससे बने होते हैं? तो सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? साथियों, यहां क्वेश्चन है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP यानी HTTP का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो HTTP का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो साथियों, HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी इंटरनेट के पते में पद HTTP का जो सही विस्तृत रूप है या फुल फॉर्म HTTP का है वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? साथियों, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है, यानी जब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो होता है उसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? दोस्तों, सीपीयू में जो है सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो वह अर्थमेटिक ऑब्लिक लॉजिक होता है। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक होता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, सीपीयू के एलयू में क्या होता है? यानी सीपीयू का फुल फॉर्म पता है दोस्तों आप लोग को? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है KALU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो प्रश्न है, सीपीयू के ALU में क्या होते हैं? तो सीपीयू के ALU में रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? साथियों,
गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो वह एएलयू भाग का प्रयोग किया जाता है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, गणना और तुलना के लिए हम कंप्यूटर के भाग जो है एएलयू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है वह प्रोसेसर के द्वारा ही होता है। यानी एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? साथियों, प्रोसेसर जो है उसका मुख्य 3 भाग जो होता है वह कौन कौन होता है? तो वह एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। यानी प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग जो हैं एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। तो इसका प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग जो है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल यूनिट का फंक्शन क्या है? तो साथियों, कंप्यूटर के सेंट्रल यूनिट का जो कार्य है या फंक्शन है वह गणनाएं और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। यानी गणनाएं और प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रल यूनिट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिचालन संपन्न कौन करता है? साथियों, परिचालन संपन्न कौन करता है? तो वह अर्थमेटिक करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो साथियों, कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं वह सीपीयू के द्वारा ही होता है। यानी इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वह सीपीयू के द्वारा ही होता है। यानी कंप्यूटर में अधिकांश कार्य जो है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को यानी सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। यानी कंप्यूटर का ब्रेन जो है वह सीपीयू है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? दोस्तों, मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि जो भी कार्य होता है कंप्यूटर में वह सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। उसे ही हम सीपीयू को ही हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीपीयू के समन्वय से प्रमुख मेमोरी या मेन मेमोरी कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड, अभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह जो है माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका बेल्ट्रॉन परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? साथियों, कंप्यूटर द्वारा जो भी परिणाम प्रोड्यूस किया जाता है वो उसे हम आउटपुट के नाम से कहते हैं। यानी आउटपुट होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो है वह आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? साथियों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वह सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, सीपीयू के द्वारा ही अधिकतर कार्य को यानी सभी कार्य को किया जाता है। सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? साथियों, कंप्यूटर की क्षमता जो है वह सीमित है।
कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो वह बनावटी है, यानी कृत्रिम है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो वह कृत्रिम है, यानी बनावटी है, आर्टिफिशियल है। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होता है या अधिक है? तो फ्रेंड, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति सबसे अधिक है, यानी मानव मन तथा कंप्यूटर में गति जो है मानव मन का अधिक है। नेक्स्ट है, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, ईडीपी का पूर्ण रूप जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर में जो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम कंप्यूटर में सूचना के नाम से जानते हैं, यानी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम कंप्यूटर में सूचना के नाम से जानते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।